अहमद को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आकर अपनी तकरीर पेश फरमाएँ। इनका मौजू है मस्जिद की अहमियत। मोहम्मद अहमद दर्जा राबिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल अर्द मसाजिदन लिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल उअतीतु जवामिअल कलिमि वल कलाम वक़ाल जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना शादुद्दीन बिमसाजिदिल इज़ाम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ाए किराम, अज़ीज़ान गिरामी, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। आज इस पुररौनक महफ़िल में आपके सामने मस्जिद की अज़मत के उन्वान व मौजू पर लब कुशाई की जसारत करने लगा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद कुर्राए अर्श का वो मुक़द्दस टुकड़ा है जहाँ बंदा मालिक लम यज़ल के सामने जबीन नियाज़ रख कर इज़हार इज्ज़ करता है, जहाँ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत की जाती है, जहाँ रब्बे दो जहाँ की इबादत की जाती है। बल्कि मैं ये कहूँगा जहाँ रब्बे दो जहाँ की ज़ियारत की जाती है, जिसको मेरे नबी ने यूँ फरमाया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहू फ़इल्लम तकुन तराहू फ़इन्नहू यराका। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद आज की ईजाद करदा नहीं। जब हम तारीख़ के तनाजुर में देखते हैं तो इस सफ़ा हस्ती पर सबसे पहले जिस घर को तामीर किया गया वो अल्लाह का घर मस्जिद है। जिब्रील अमीन के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को काबतुल्लाह की तामीर करने का हुक्म दिया गया और यह भी बताया गया कि आप अव्वलुन नास है, ये घर अव्वलु बैतिन वुदिअ लिन्नास है, जिसकी नज़ीर कुरान करीम हमें यूँ पेश करता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में मस्जिद तामीर करने का हुक्म दिया गया। अगर हम बात करें इस्लाम के अव्वल ज़माने की तो मेरे आका सरवर कौनैन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मदीना के सफ़र पर अभी कुबा पहुँचे ना थे कि कुबा के मकाम पर मस्जिद बनाकर ये पैगाम दिया कि इस्लाम की रफ़ात, इस्लाम की बुलंदी मसाजिद तामीर करने में है। बस यही नहीं, मेरे नबी मदीना पहुँचते हैं, चाहते तो अपने लिए महल तामीर करते, चाहते तो अपने सहाबा के लिए महल्लात तामीर करवाते, नहीं करवाए, बल्कि मेरे नबी ने मस्जिद नबवी की तामीर की। मस्जिद नबवी की तामीर करके ये बताया कि इस्लाम की बुलंदी, इस्लाम की रफ़ात मसाजिद तामीर करने में है। अगर हम बात करें दौरे खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक की, आपने अपने दौरे खिलाफत में कोई ईवान आम नहीं बनवाया, कोई ईवान ख़ास नहीं बनवाया, कोई पार्लियामेंट हाउस नहीं बनवाया, कोई गेस्ट हाउस नहीं बनवाया, कोई रेस्ट हाउस नहीं बनवाया, बल्कि 5000 से ज़ायद मसाजिदें और 900 से ज़्यादा जामे मस्जिद बनाकर ये पैगाम दिया कि मसाजिद इस्लाम की रफ़त और बुलंदी का मरकज़ है। अज़ीज़ान गिरामी, मसाजिद मोहब्बत का दर्स देती है,
मसाजिद इत्तेहाद का दर्स देती है, मसाजिद भाईचारगी का दर्स देती है, मसाजिद इत्तेफाक का दर्स देती है। यही वो जगह है जहाँ इस्लामी मुसावात का अमली नमूना पेश होता है, जहाँ आकर काले गोरे, बड़े छोटे, बादशाह वज़ीर, अरबी अजमी के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है। शायर को यूँ कहना पड़ता है, मस्जिद में आने के बाद एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व इयास, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व इयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। गर्स मस्जिद की हैसियत एक मरकज़ की है जहाँ इस्लामी उमूर के, इस्लामी माशरे के तमाम उमूर तकमील पा सकते हैं। मस्जिद नबवी की मिसाल मेरे और आपके सामने है कि वो बैक वक्त दीनी दस्तगाह भी थी जहाँ उलूम नबूवत के परवाने इल्मी प्यास बुझाने हाजिर थे। वो एक फ़ौजी छावनी भी थी जहाँ मुसलमानों के सालार आज़म मुख्तलिफ़ महाज़ों के लिए लश्कर रवाना किया करते थे। वो एक अदालत भी थी जहाँ इस कायनात के मुसन्निफ़ आज़म इंसाफ पर मबनी फ़ैसले किया करते थे। वो एक खानका भी थी जहाँ इश्क़ खुदा के दीवाने जज्ब व सुलूक के मनाजिल तय किया करते थे। अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मस्जिद में आने से क्या मिलता है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि तुम घर जाओ तो तुम्हें ख़ानदान मिलेगा, तुम बाज़ार जाओ तो तुम्हें सामान मिलेगा, किसी के यहाँ जाओ तो कोई बड़ा रईस और ख़ान मिलेगा। खुदा की कसम, मस्जिद में आओ तो कुरान मिलेगा, ज़िक्र रहमान मिलेगा, बल्कि मैं ये कहूँगा खुद रहमान मिलेगा। अज़ीज़ान गिरामी, मस्जिद की अज़मत का अंदाज़ा हमें इस बात से लगा लेना चाहिए कि जिसकी तामीर का हुक्म खुद रब्बे ज़ुल जलाल ने दिया, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाह, कि जिसकी तामीरी का तज़किरा भी रब्बे ज़ुल जलाल ने किया, उस्सिसा अलत तक़वा, जिसमें लगने वाले माल का तज़किरा सरवर कौनैन ने किया। इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलुल्लाहु इल्ला तय्यिबुन, कि जिसके बनाने वाले का तज़किरा भी सरवर दो जहां ने किया। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना, कि जिसमें चिराग जलाने वाले का तज़किरा भी सरवर कौनैन ने किया। मन असरजा सुरुजन फिल मस्जिदी नव्वरल्लाहु क़ब्रहु इला यौमिल क़ियामा, कि जिसमें चटाई बिछाने वाले का तज़किरा भी सरवर कौनैन ने किया। मन अलका हसीरन फिल मस्जिदी कसालहु बर्दन अख़ज़र फ़ी यौमिल क़ियामा। अज़ीज़ान गिरामी, इन सब के तज़किरे के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान कर दिया कि ये मसाजिद तो मेरी है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, इसका मुहाफ़िज़ भी मैं हूँ, जिसकी नज़ीर कुरान करीम में हमें यूँ मिलती है, अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अज़ीज़ान गिरामी, आज मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने तो यूँ फरमाया, वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, उससे बढ़कर कौन जालिम हो सकता है कि जो मसाजिद से मुसलमानों को रोके। आज अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एक मुल्क पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाली रियासत, मुल्क पाकिस्तान की अदालत मस्जिद को गिराकर पार्क में तब्दील करने का फ़ैसला सुनाती है। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर मस्जिद को मुझे ये बात अफसोस से कहना पड़ रही है कि मस्जिद को गिराकर अमन व अमान का क़ियाम, इस इस्लामी तशख़्ख़ुस की बका, बल्कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की बका मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं अपने इस शेर से अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। रिश्ते दीवारो दर तेरा भी है मेरा भी है, रिश्ते दीवारो दर तेरा भी है मेरा भी है, मत गिरा इसको, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, ये घर तेरा भी है मेरा भी है, वमा अलैहि इल्लल बलाग।